अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ कुकिंग से। आज मैं बना रही हूँ चिकन विद चिक पीस। तो इसके लिए मैंने पहले 1 कप ऑयल लिया है और उसमें तकरीबन 2 से 3 अनियंस डाले हैं। थोड़ा सा उनको लाइट गोल्डन ब्राउन किया है, तो फिर उसमें टमाटर और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको इतना पकाना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाए। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसमें जो चिकन है वो डाल दूँगी। मैंने ये चिकन फ्रीज़ की हुई थी, तो इसको डिफ्रॉस्ट किया है, तो मैंने वो डाली है। तो आपके पास फ्रेश है, अगर आप फुल चिकन डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन डाली है। और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 टीस्पून के करीब चिकन कौरमा मसाला जो होता है वो मैंने ऐड किया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल जो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। तो उसको मैंने थोड़ी देर भूना है और उसके बाद चिकपीस को भी डाल दिया है। अब उनको थोड़ी देर भूनने के बाद जो है धनिया का जो है मैंने डाल दिया है पहले, क्योंकि इसमें जो डंडियाँ सी होती हैं वो थोड़ी गल जाए, इसलिए मैंने इसको पहले डाल दिया है। और जो उसके पत्ते वगैरह हैं वो बाद में थोड़े से रख लिए हैं। मैं बाद में जब कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर तकरीबन मेरा सालन रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है इसमें जो धनिया के पत्ते हैं वो ऐड कर दूँगी और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और धनिया आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया। अगर आपने मेरा ग्रोसरी हॉल नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने अपनी ग्रोसरी शेयर की थी। तो अब मैं जो सब्ज़ियाँ लाई थी वो सारी यहाँ पर मैं धोकर साफ़ कर लूँगी। और ये पालक है, पालक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो पहले मैंने सिंक में पानी खड़ा किया है और उसमें पालक को डुबो दिया है और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। इसको 4-5 दफ़ा मैंने धोया है, तो इसकी जो मिट्टी है वो ख़त्म हुई है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से धोना पड़ता है। यहाँ पर मैंने पालक को धोकर साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो डिश रैक थी उसमें सारी सब्जियाँ धोकर मैंने रख दी हैं, ताकि इनका जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए। मुझे अच्छा लगता है किचन में काम करते हुए कुछ ना कुछ पीते रहो। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और साथ में जो पालक है वो ड्राई हो चुकी है, तो अब उसको भी कट कर लूँगी। और इसको कट करके मैं ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फटाफट निकालो और जो चीज़ बनानी हो वो बना लो। पालक को ज़िप लॉक बैग में डालते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी हवा नहीं रहनी चाहिए। सारी हवा हाथों की मदद से निकाल देनी है। बैग को ऊपर से हाथों की मदद से प्रेस करें और सारी जो हवा है वो निकाल कर फिर जो है ज़िप बंद कर दें। तो इस तरह ये जो है फ्रीज़र के लिए रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर करेले और जो भिंडी वगैरह है उसको भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब करेले जो हैं उनके बीज निकाल कर कट कर लूँगी और जो भिंडी है उसको भी कट कर लूँगी। कट करके इनको भी ज़िप लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस तरह आसानी रहती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो निकाल कर सिर्फ कुकिंग करनी होती है। बच्चों के साथ इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो बहुत ही मददगार होती हैं। अब ये दिन की वीडियो है, तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का वक्त है। बच्चे जो है यहाँ पर बैठकर कलरिंग कर रहे हैं, बिज़ी हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं जो है नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज मेरा दिल है कि ऑमलेट बना लूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैश पोटैटो बचा हुआ था तो इसी को मैं यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा ये रेड अनियन भी मैंने सैलड के लिए यूज़ किया था, तो आधा बच गया था, तो वो मैं इसमें ऐड करके ऑमलेट बना लूँगी। आप इसमें ग्रीन चिलीज़ और धनिया भी डाल सकते हैं और इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पाइसेस कम डाल रही हूँ, क्योंकि जब अपने लिए इस तरह की कोई चीज़ बनाए तो बच्चे जो है ना वो भी खाना पसंद करते हैं साथ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, ताकि बच्चे भी आसानी के साथ खा लें। यहाँ पर मैंने
एग्स को एक ही दफ़ा नहीं डाला बल्कि एक एक को तोड़ा है और फिर डाला है। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो वो सारा मिक्सचर ख़राब ना हो जाए, बल्कि एक एक तोड़ा है कि अगर इसमें से कोई ख़राब निकल आए तो सिर्फ़ एक ही ज़ाया होगा, नहीं तो पूरा जितने भी अंडे तोड़े होंगे सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं एक एक तोड़ कर डालती हूँ। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डालकर इसको गरम कर लिया था और इसमें जो मिक्सचर था उसको ऐड करके नीचे से कुक किया है। और अब मैं इसको 4 पीसेस में कट कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसी तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि टूट जाएगा उल्टते हुए, तो इसलिए मैंने इसके पहले ही पीसेस कर लिए हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम गए थे टाउन, तो वहाँ बच्चों को साथ लेके गई थी। तो बच्चे साथ हों तो वीडियो मुझसे जो है नहीं बन पाती, बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने सिर्फ एक क्लिप बनाया था वापसी पर। तो मुझे कुछ घर के लिए चीज़ें चाहिए थी तो जो नहीं मिली, तो ऐसे ही घूम फिर के हम घर वापस आ गए फिर। तो काफ़ी अच्छा मौसम था, अच्छा लगा। शॉपिंग जो है मैं आगे कर चुकी हूँ। प्राइम मार्क से जो मैंने शॉपिंग की थी उसका मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन वगैरह में दे दूँगी और इस वीडियो के एंड में भी दे दूँगी। अब यहाँ पर रात के 10 बजे हैं। 10 बजे कौन चाय पीता है, और मैंने जो है चाय बना ली क्योंकि मेरे हस्बैंड डिज़र्ट लाए थे, तो मैंने सोचा कि चाय हो तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये वाला डिज़र्ट था टिरामिसू विद स्निकर एंड टिरामिसू विद किंडर। वेजिटेरियन है और अल्कोहल फ्री है। और ये वाला जो है बहुत मज़े का था। और ये जो दूसरे वाला है इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था, लेकिन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि इसमें आई थिंक कॉफ़ी थी, तो उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मज़े के थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।